यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षण हेतु पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग अनुवाद के अंतर्गत कर्म कारक एवं द्वितीया विभक्ति के नियमों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म कारक क्या है। प्रिय छात्रों, कर्म कारक का लक्षण सूत्र संस्कृत में है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। हिंदी में कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात जिस कारक पर क्रिया का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और नियम 2 कर्मण द्वितीया, उस कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति के प्रयोग का विधान करता है, अर्थात कर्मण द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति प्रयोग होती है। बच्चों, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, हम लोग कारक के चिन्ह में पढ़े। यह वाक्य में कहीं प्रकट होता है और कहीं अप्रकट होता है, अर्थात छिपा रहता है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ कर्म का चिन्ह को प्रकट नहीं होता, मालूम नहीं होता, उन वाक्यों में कर्म की पहचान करने के लिए हम क्या अथवा किसको क्रिया के साथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, तब हमें कर्म कारक मिल जाता है। आइए इन नियमों को इन आदर्श वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन करता है, पुस्तक के साथ में कोई चिन्ह नहीं है। क्या का प्रश्न करें, क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार पुस्तक हमारा कर्म कारक हुआ, और जब कर्म कारक हुआ तो कर्मण द्वितीया सूत्र से इसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी और तब आपका हो जाएगा पुस्तकम। अब बच्चों, पुस्तकम यह नपुंसक लिंग शब्द है। इसमें जो रूप प्रथमा विभक्ति में होता है वही द्वितीया में भी होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। यद्यपि प्रथमा में भी यही रूप होता है, लेकिन कर्म है इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति मानी जाएगी। तो अनुवाद होगा आपका मोहनः पुस्तकम पठति। दूसरा वाक्य देखें, मैंने छात्रों को देखा। सबसे पहले वाक्य को पढ़कर इसमें देखें। लंग लकार है, दृश्य धातु है देखना। अब मैंने करता है अहम, छात्रों को यहाँ को लगा हुआ है, कर्म कारक है, कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगाइए। छात्रों बहुवचन है तो छात्र शब्द का द्वितीया बहुवचन में रूप होगा छात्रान, और आपका अनुवाद होगा अहम छात्रान अपश्यम। इसी प्रकार तीसरा देखें, वह आम खा रहा है। यहाँ पर रहा है आया है, लट लकार है, खाद धातु है खाना। वह करता है, क्या खा रहा है, क्या का प्रश्न करें, आम खा रहा है, आम कर्म कारक हुआ और कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी आम्रम, और आपका अनुवाद होगा सह आम्रम खादति। इसी प्रकार चौथा, तुमने उसको कहाँ देखा। यहाँ पर लंग लकार है देखा, दृश्य धातु, तुमने करता है त्वम, उसको, यह तद शब्द का रूप है वह, और कर्म कारक है उसको, को का चिन्ह है। तो इसमें तद शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा तम, और अनुवाद आपका होगा त्वम तम कुत्र अपश्यः, तुमने उसको कहाँ देखा। बच्चों, हमने इन वाक्यों में देखा कि पुस्तक, छात्रों, आम और उसको कर्म कारक हैं, जिनमें नियम 2 कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। यह कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का सामान्य नियम है। अब आइए हम उपपद विभक्ति के रूप में द्वितीया विभक्ति को पढ़ते हैं, अर्थात उन विशेष नियमों को पढ़ते हैं जिनके द्वारा सामान्य नियम से हटकर अपादान आदि कारकों में भी द्वितीया विभक्ति होती है। तो आइए देखें पहला नियम है अकथितम च। इस सूत्र से दुह दुहना, याच मांगना, पक्ष पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना,
सास उपदेश देना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरी हरना, कृष खींचना या ले जाना, वह ढोना, ये 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं और इन धातुओं और इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रस्तुत सूत्र से अपादान आदि कारकों में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इसको आइए इन उदाहरणों के माध्यम से समझें। वह गाय से दूध दुहता है, यहाँ पर दूध मुख्य कर्म है, कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति होगी, किंतु गाय से यह सामान्य तौर पर अपादान कारक है, किंतु दुहना दुह धातु है, इन 16 धातुओं के अंतर्गत है, इसलिए इसके योग में यह भी गौण कर्म के रूप में इसमें द्वितीया विभक्ति प्रयोग होगी और होगा अनुवाद सह धेनुम दुग्धम दोग्धि। दूसरा, हरि बलि से पृथ्वी मांगता है, यहाँ पर पृथ्वी मुख्य कर्म है। क्या मांगता है? पृथ्वी मांगता है, किंतु बलि से यह कर्म कारक सामान्य तौर पर नहीं है, किंतु याच मांगना धातु के कारण इस सूत्र से इसमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा और अनुवाद होगा हरिह बलिम वसुधाम याचते। इसी प्रकार रमा चावलों से भात पकाती है, यहाँ पर मुख्य कर्म आपका भात है। क्या पकाती है? भात पकाती है। इसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी ओदनम, लेकिन चावलों से जो पच धातु के कारण पकाना, पच धातु के कारण गौण कर्म के रूप में होगा और इसमें अकथितम च इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी और अनुवाद होगा रमा तंडुलान ओदनम पचत। तंडुल माने चावल, चूंकि चावलों बहुवचन है इसलिए बहुवचन का रूप होगा द्वितीया बहुवचन तंडुलान। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, यहाँ पर गुरु क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। प्रश्न मुख्य कर्म है, प्रश्न में द्वितीया विभक्ति कर्मण द्वितीया से होगा और शिष्य से इसमें प्रस्तुत सूत्र से पृच्छ धातु के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। शिष्य एक वचन है इसलिए द्वितीया एक वचन में शिष्यम, तो अनुवाद हो जाएगा गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छत। इन वाक्यों में आपने देखा कि गाय, बलि, चावलों, शिष्य जो कि सामान्य तौर पर कर्म कारक नहीं हैं, फिर भी इस नियम के अनुसार इन 16 धातुओं के अंतर्गत दुह, याच, पच, पृच्छ धातुओं के योग के कारण इनमें द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार से अन्य सभी धातुओं के विषय में ये जो 16 धातुएं हैं इनमें से हर किसी धातु के विषय में समझना चाहिए कि यदि इनका योग वाक्य में है तो उसमें जो कर्म कारक नहीं है, अपादान आदि कारक है, उसमें भी द्वितीया विभक्ति होगी। अब बच्चों, द्वितीया विभक्ति के उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग के और नियम हैं जिनको हम अगले अंशों में पढ़ेंगे।